राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। आप हम सभी कितने भाग्यशाली हैं कि प्रातःकाल उठते ही साक्षात श्री जी के दर्शन होते हैं। कितना सौभाग्य है। संसार में आदमी चिंताग्रस्त होकर उठता है। जब सुबह उठता है तो उसे अपने पूरे दिन की चिंताएं होती हैं। कैसे मैं
अपने जीवन का पालन करूं, कैसे अपने जीवन का पोषण करूं, कैसे मैं अपने बालकों को आगे बढ़ाऊं, बच्चों को आगे बढ़ाऊं, खुद आगे बढ़ूं, इन सब चिंताओं से ग्रस्त होकर मनुष्य की नींद खुलती है और उन्हीं चिंताओं का दिग्दर्शन करता हुआ वो अपना समय व्यतीत करता है। लेकिन क्या अब भी कृपा में प्रभु की में संशय है? साक्षात श्री जी दर्शन देके जा रही हैं। अब कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह गया। बस इस बात पे महत्व बुद्धि हो जाए और साथ साथ इस बात का चिंतन होता रहे। ये परमार्थ का जो मार्ग है ये सारा का सारा अंदर का है। बाहर की कोई क्रिया का महत्व नहीं है। क्रिया का महत्व किस लिए है? ताकि आंतरिक चिंतन बढ़े, अन्यथा क्रिया का कोई महत्व नहीं है। सारी बात है अंदर के चिंतन की। हम दिन भर इस बात से फूले रहें कि हमारे समक्ष हमारी श्री जी रोज आती हैं हमें दर्शन देने। हमें चिंता नहीं है लेकिन उन्हें चिंता है हमारी। वो हमारे भाव को पुष्ट करने के लिए, हमारे हृदय को संपुष्ट करने के लिए, हमें नित्य नवीन उत्साह देने के लिए अपनी दिव्य सहचरियों के साथ प्रकट होती है। ये उनके सब निज जन हैं जो उनके समीपस्थ हैं। उनके चरणों में बार बार प्रणाम होता रहे और यही आकांक्षा बनी रहे कि जैसा आपका श्री गुरुदेव भगवान में प्रेम है ऐसा थोड़ा सा हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाए आप सबकी कृपा से। कितनी कृपा है श्री जी की। स्वयं श्री जी दर्शन दे रही हैं। गुरु गोविंद न भेद कराई। अब इस बात का, इस सुख का अनुभव कैसे होगा? केवल इस बात का चिंतन बना रहे। चिंतन नहीं होता है, चिंतन हम संसार का करते रहते हैं। छूटे सोई हम विषय प्रपंच का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए इस सुख का अनुभव नहीं होता। अन्यथा इतनी बात पर्याप्त है कि ऐसे रसिक जन जो निरपेक्ष हैं, शांत हैं, जिनके आगे पीछे युगल सरकार इनकी दोनों बहियां पकड़ के चलते हैं, उनको देखने का, उनका दर्शन करने का, उनकी वाणी सुनने का ये जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदावै। अनंत अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, कैसे भाग्य, कैसे पुण्य। संसार की किसी भी शुभ कर्म में उसके फलस्वरूप, उसके पुण्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हरि गुरु का कृपा प्रसाद दिला दे, संत जनों का दर्शन दिला दे। किसी जन्म में सौभाग्यवश संतों की या प्रभु की सेवा बन गई होगी, उस सेवा का फल है संतों का दर्शन। उस सेवा का फल है ऐसे महापुरुषों का दर्शन। तो अनंत अनंत जन्मों के जब ऐसे भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के ऐसे महापुरुषों का ऐसा महत् संग प्राप्त होता है। इस संग के प्रति महत्व बुद्धि करें और इसका चिंतन करें तो तुरंत लाभ मिलता है। चिंतन ना होने के कारण, क्रिया प्रधान होने के कारण आपको उस आनंद की अनुभूति नहीं होगी से जिस आनंद की अनुभूति के लिए इस मार्ग पर आए हैं, उस आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अगर अंदर के चिंतन के प्रति दृष्टि नहीं है, अंदर क्या चल रहा है इसके प्रति दृष्टि नहीं है, तो फिर बहुत दूरी है। और अंदर मीठा मीठा चिंतन चल रहा है, बाहर की क्रिया भले ही शिथिल है, लेकिन आंतरिक चिंतन प्रियालाल का चल रहा है, गुरुदेव का चल रहा है, वृंदावन का चल रहा है, नाम का चल रहा है, तो भगवत प्राप्ति बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। लेकिन अंदर का चिंतन करने से मन जलता है, अंदर का चिंतन मन करने नहीं देता। बस यही साधना है। वैराग योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः। वैराग्य से युक्त होकर के इस बात का हमेशा निरीक्षण करते रहना कि हमारा चित्त कहीं और तो नहीं जा रहा, नाम रूप लीला धाम या उनके जनों से विलग होकर के।
एकांत में बैठे हैं, ना माला है ना कोई, और सहज में कहाँ चिंतन हो रहा है, बस वहीं आश्रय वृत्ति है। एकदम छोड़ दिया जाए कि अब आपकी स्थिति, चित्त की स्थिति क्या है, क्या चल रहा है, तो लौटकर प्रभु के चरणों में ही जानी चाहिए, तब तो बात ठीक है। अगर शरीर संसार व्यवहार के विषय में सोच रही है तो अभी दूरी है। आंतरिक चिंतन, इस पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण होकर दृष्टि देनी चाहिए। हम बाहरी क्रियाओं पर दृष्टि दे देते हैं, हमने ये किया, हमने देखो पूरे दिन ये साधना करी, ये परिक्रमा करी, ये अनुष्ठान किया, ये पाठ किया, ये, लेकिन आंतरिक चिंतन पर दृष्टि नहीं देते। आंतरिक चिंतन पर जब तक दृष्टि नहीं होगी तब तक अंदर का आनंद अनुभव में नहीं होगा। अंदर का आनंद, नए नए अनुभव जो महापुरुषों को होते हैं, जो नई नई अनुभवजन्य आनंद का उनके हृदय में अनुभव होता है, उसका मूल है चिंतन, प्रभु का चिंतन, प्रभु का गाढ़ चिंतन। यही सिद्धावस्था है। प्रभु के सिवा चित्त में कुछ रह नहीं गया, ये सिद्धावस्था है। और इस चिंतन के लिए जो प्रयास कर रहा है वही साधना अवस्था है। इस बात के प्रति हमेशा ललक रहनी चाहिए हृदय में, क्योंकि जैसा आप चिंतन करेंगे वैसी आपकी गति होगी। अंतिम गति, उस पर दृष्टि एक परमार्थ के साधक की नहीं रहती, वर्तमान की स्थिति पर परमार्थ के साधक की चित्त की स्थिति रहती है कि वर्तमान में मेरे को आनंद का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा? चिंतन की कमी, चिंतन में मिलावट, अन्य आश्रय, प्रभु के चिंतन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, इसलिए आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। तैल धारावत चिंतन होने लगे, उसके लिए प्रयास होने लगे, तो अपने आप आनंद का अनुभव होने लगे, आप उसी में डूबे रहेंगे। लेकिन अंतर्मुक्ता चाहिए। इसके लिए, अंतर्मुक्ता के लिए एकांत। एकांत कैसा एकांत? सबके पास बैठे हैं, सबसे बोल रहे हैं, सबसे हंस रहे हैं, लेकिन अंदर एक अलग रील चल रही है, अंदर एक अलग चिंतन की वृत्ति है। क्या मैं प्रभु का से विलग तो नहीं हो रहा? कहीं इस हंसी में, इस मजाक में, इस खाने में, इस पान में, इस व्यवहार में कहीं मैं फंसकर प्रभु के चिंतन से विलग तो नहीं हो रहा? तो ये जलन उसको सतत चिंतन करा रही है, और ये सतत चिंतन ही उसके हृदय में प्रभु के प्रति पीड़ा उत्पन्न कर रहा है, प्रभु के लिए विरह उत्पन्न कर रहा है। चिंतन का बड़ा महत्व है। आप कहां हैं शरीर से, इस बात का महत्व नहीं है, आपका चिंतन कहां है, इस बात का महत्व है। इस बात का बहुत अधिक महत्व है। वायु पुराण में एक प्रसंग आता है। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके दो पुत्र थे, सुवृत्त और वृत्त, इनके दो पुत्र थे। अब इन सब के हृदय में, दोनों पुत्रों के हृदय में ये बात आई कि जन्माष्टमी का अवसर है, तो प्रयागराज चलते हैं, वहाँ पर वेणी माधव जी का मंदिर है, उनका दर्शन करेंगे। वेणी माधव जी का प्रयागराज में मंदिर है, तो उनका दर्शन करेंगे। तो इनके हृदय में ये बात आई, सब चले दोनों भाई। अब चलते चलते बड़ी कठिनता से वहाँ पहुँचे। अब जैसे ही पहुँचने ही वाले थे कि तुरंत वर्षा होने लगी घोर। वहीं पास में वेश्यालय था, तो जितना सब भीगने, अब क्योंकि जन्माष्टमी का अवसर, अब भीगे एक ही वस्त्र, अकिंचन ब्राह्मण, तो उनके हृदय में आई कहीं ठहर करके, जब तक वर्षा शांत ना हो जाए तब तक कहीं ठहर लेते हैं। तेज वर्षा है, मूसलाधार। तो सुवृत्त उस वैश्यालय में घुस गया। वृत्त से भी कहा अपने भाई से कि तुम भी चलो, तो उसने अस्वीकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे यहाँ। बोले तुम भीगो, हम तो जा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी देर में चलेंगे, जब वर्षा बंद हो जाएगी। तो वह नहीं माना। सुवृत्त जो है वह वैश्यालय में चला गया। अब वृत्त क्योंकि नए नए थे, पता नहीं था वेणी माधव जी का मंदिर कहाँ है, लेकिन भगवान की कृपा से वह निकला, अपनी निष्ठा को लेकर के वो पहुंच गया माधव जी के मंदिर में। अब जाकर के वहां पर बैठा। अब जो सुवृत्त था वैश्यालय में, वो बार बार चिंतन कर रहा है कि मेरे भाई का कितना सौभाग्य है, क्योंकि कह के गए वो
कि मैं जा रहा हूँ बेणी माधव जी के मंदिर में ही, मैं यहाँ इन सब वैश्यालय आदि में नहीं रुकूंगा। तो बार बार पश्चाताप कर रहे हैं हृदय में, देखो मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं कहाँ वैश्यालय में रुक गया और मेरा भाई कहाँ चला गया। माधव जी के दर्शन कर रहा होगा, ऐसा सुंदर अभिषेक हो रहा होगा, ऐसा आनंद हो रहा होगा, धूम मच रही होगी, जन्माष्टमी का शुभ अवसर है और कितना सुख ले रहा होगा। अब इधर वृत्त जो थे वो पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं वहीं रुक जाता तो ज्यादा अच्छा था, मेरा भाई बड़ा सुख ले रहा होगा। चिंतन की वृत्ति। वैश्यालय में सुवृत्त जी हैं, लेकिन चिंतन कहां है? अपने भाग्य को धिक्कार रहे हैं और अपने भाई के भाग्य को सराह रहे हैं कि वो वहां पर गया है, कितना आनंदित होगा, वेणी माधव जी के दर्शन हो रहे होंगे, कैसा सुख उपभोग कर रहा होगा वो। और वो जल रहा है कि मैं अच्छा होता कि भैया के संग रुक जाता, सुवृत्त के संग। वृत्त वहां बैठ के जल रहा है। अब इतनी देर में क्या हुआ, दोनों की मृत्यु हो गई। बाहर निकले दोनों, बिजली गिरी, बिजली गिरने से दोनों की मृत्यु हो। अब एक जो सुवृत्त वैश्यालय में था उसको लेने के लिए भगवत पार्षद आए। भगवत पार्षद जैसे ही आए और उसको पकड़ के कहने लगे कि चलो चलो तुम्हें भगवान के धाम लेके चल रहे हैं, तो एकदम से सुवृत्त बोला कि आपसे गलती हो गई है, हम दोनों भाई हैं, शायद आप उसे लेने आए होंगे। मैं वृत्त, मेरा भाई वेणी माधव जी के दर्शन कर रहा है, मैं तो दुर्भागी हूं कि मैं वैश्यालय में था, आपसे कुछ गलती हो गई है। तो ठाका मार के पार्षद जन हंसे और बोले कि हम लोग कभी भूल या अन्याय नहीं करते, हम लोग कभी भूल या अन्याय नहीं करते, हमसे भी कभी गलती नहीं होती है। देखो धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म है, विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि की ही मूल कारण है। आपका चिंतन कहां है, इस बात से ही आपकी गति है। जैसा चिंतन आप अंत समय में करेंगे उस प्रकार की आपकी गति हो जाएगी। तो अंत समय में चिंतन उनका वेणी माधव जी के चरणों में था और उस वृत्त का चिंतन सुवृत्त के पास था वैश्यालय में। तो गति में भेद हो गया, स्थान से गति का फर्क नहीं पड़ा, गति में भेद हो गया। अब मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे, अतएव तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। इसके विपरीत वे आज की सारी रात अशुभ चिंतन में ही रहा तुम्हारा भाई वृत्त, अतएव वे नरक जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन करो, मन लगाकर धर्मानुष्ठान करो। कहने का तात्पर्य चिंतन का बड़ा प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव नहीं है। चिंतन आपको अगर आनंद की अनुभूति वर्तमान में नहीं हो रही तो उसके मूल में है चिंतन। प्रभु का चिंतन हमारे जीवन में नहीं है, केवल क्रिया क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया के साथ सेवा के साथ चिंतन नहीं हो रहा है। जिस दिन सेवा के साथ चिंतन होने लगेगा उसी क्षण आनंद की अनुभूति होने लगेगी। कौन सी ऐसी क्रिया है जो गोपीजन नहीं करती हैं? गृहस्थ की कौन सी ऐसी क्रिया है जो गोपीजन नहीं करती? लेकिन चिंतन कहां रहता है? मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। हमेशा श्याम सुंदर के युगल चरणार विंदों में उनका चित्त रहता है। तो दध्याधिकम मोह वशाद वोचित गोविंद दामोदर माधवेति। दधी बेचने जा रही हैं, अपने नित्य कर्म को कर रही हैं, लेकिन मुख से क्या निकल रहा है? गोविंद, दामोदर, माधव। ये अंदर का चिंतन महत्वशाली है, अंदर से चिंतन प्रभु का। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखेऊ जहां कृपा निधाना, मन राखेऊ जहां कृपा निधाना। कर से हमारे कर्म होता रहे, सेवा कार्य होते रहें, लेकिन हमारी चिंतन पर दृष्टि लगी रहनी चाहिए। हमारा चिंतन कहाँ है? नाम में, रूप में, लीला में, या जो हम सेवा कर रहे हैं उसमें। गुरु प्रदत्त सेवा है, उस सेवा को करते हुए अगर सेवा में ही चिंतन है तो हम भगवत चिंतन में ही हैं। या निषेध किसका है? सेवा करते हुए अन्य चिंतन का, सेवा करते हुए जलते रहने का, इसका निषेध है।
सेवा करते हुए या तो सेवा का चिंतन या सेव्य का चिंतन, इस दो से बिलग अगर चिंतन हुआ तो बस हानि ही हानि है, लाभ नहीं हो सकता कभी भी। और सेवा करते हुए हाथों से प्रभु की सेवा हो रही है, अपनी इंद्रियों से प्रभु की सेवा हो रही है, अपनी इंद्रियों से ऋषिकेश प्रभु की सेवा हो रही है, भगवान की सेवा हो रही है, और अंदर नाम चल रहा है, अंदर चिंतन चल रहा है, तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। इसलिए अगर तत्क्षण आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, जिस मार्ग में बढ़े हैं उस मार्ग का उसी क्षण आनंद लेना चाहते हैं, तो अंदर के चिंतन पर बहुत दृष्टि देनी पड़ेगी। हमारा चिंतन क्या चल रहा है? अनुकूल चिंतन, प्रभु का अनुकूल चिंतन, प्रभु की लीला का चिंतन, प्रभु के रूप का चिंतन, प्रभु की नाम का चिंतन। इस चिंतन का प्रभाव क्या होगा कि सेवा करते करते एकदम हूक उठेगी उनके मिलन की, एकांत खो जाएगा और लगेगा कि एक बार जी भर के रो लूं, और रो करके फिर सेवा में लग जाएगा। ऐसी चित्त की स्थिति हो जाती है, उसको कोई भार प्रतीत नहीं होता कोई भी बात, क्योंकि उसको उस सुख का अनुभव मिल रहा है। इसलिए सेवा के साथ चिंतन की प्रधानता है। हम संसार के किसी भी कृत्य को कर रहे हैं, आंतरिक हमारा क्या चिंतन चल रहा है, इस बात का बहुत महत्व है। जब हम चिंतन पर दृष्टि देने लगेंगे तो हम आनंद की अनुभूति करने लगेंगे। चलते हैं श्री वृंदावन में। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के चरणों में अनेक अनेक जन लाभान्वित हो रहे हैं। महाप्रभु जी की वो दिव्य मनोहारी छटा, वो दिव्य वैभव, प्रेम वैभव, और वो महाप्रभु जी की दिव्य वाणी, उसका अद्भुत सुख बहुत से ब्रजवासी जन, बहुत से निज परिकर, और जो महाप्रभु जी की शरण में आ जाता है वह निहाल हो जाता है। ऐसा सुंदर श्री महाप्रभु जी श्री मदन टेर जी में विराजमान हैं, श्री राधा वल्लभ जी विराजमान हैं, और महाप्रभु जी के अनन्य समर्पित चित्त श्री नरवाहन जी, जिनका चरित्र अपने लोग श्रवण कथन कर रहे थे। कैसी अद्भुत समर्पण वृत्ति है श्री नरवाहन जी की। महाप्रभु जी ने जब से दीक्षा दी है, जब से महाप्रभु जी ने अपनी शरण में लिया है, तब से नरवाहन जी का जीवन बन गए हैं महाप्रभु जी। अब उनके जीवन में कोई कमी नहीं है, अब उन्हें कुछ प्राप्त नहीं करना है, अब उनके हृदय में कोई चाह नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, क्योंकि उन्हें वो मिल गया है जो सबके लिए दुर्लभ है। हमेशा आनंदित बने रहते हैं, हमेशा आह्लादित बने रहते हैं, और एक डर बना रहता, अधिक प्रीति मनभा संदेहा, क्या कि कहीं मेरे से ये सौभाग्य छिन ना जाए। ये डर, और ये डर इतना गाढ़ चिंतन और कराता है, इतनी गाढ़ आसक्ति और कराता है श्री महाप्रभु जी के चरणों में, कि उस आनंद में वे लबालब भरे रहते हैं। संत महापुरुषों की शरणागति हो तो उनसे इतनी आसक्ति कर ले, इतनी आसक्ति कर ले कि अब उनसे आसक्ति करने के बाद कहीं अपनापन ना रह जाए। मुख से बस यही निकले, मेरे गुरुदेव मेरी श्री जी, मुख से बस यही निकले। आसक्ति का ऐसा गाढ़ स्वरूप प्रकट हो जाए कि गुरुदेव के चरणों के सिवा जीवन में और कोई दिखे ही नहीं, उनके सिवा कोई अपना लगे ही नहीं, सब झूठा लगे, सब नश्वर लगे, सब बेकार लगे, उनके चरणों के सिवा केवल वो ही अपने लगे। ऐसी स्थिति है श्री नरवाहन जी की, ऐसी समर्पण की वृत्ति है श्री नरवाहन जी की। अब कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह गया उनको। श्री नरवाहन जी विराजमान हैं, निज मंत्र का रोज जप करते हैं, युगल सरकार की अष्टयाम सेवा करते हैं, और श्री महाप्रभु जी के रोज दर्शन करने आते हैं, और श्री महाप्रभु जी का उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं। ये दिव्य दिनचर्या है श्री नरवाहन जी की। और जितना भी राज्य कर्म है जो वह किया करते थे, कर लेना, कर वसूलना, जो भी जहाज जाता है यमुना किनारे से श्री वृंदावन होते हुए, तो उससे कर लेने की इनकी सेवा है, तो ये कर लेते हैं।
वह सब राज्य कर्मचारी संभालते हैं। अब नरवाहन जी अपनी प्रियालाल की सेवा में लगे रहते हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। अब एक जैनी व्यापारी आया। अब जैनी व्यापारी आया तो उसने कर देने से मना कर दिया। इन्होंने कर मांगा, कर्मचारियों ने, तो कि हम कर नहीं देंगे। उसके साथ बहुत से बंदूकधारी और बहुत से सैनिक, तो उसने युद्ध कर लिया। युद्ध किया, सब खून खून हो गया यमुना जी में, और बंदी बना के उस जैनी व्यापारी को जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया और उससे कहा गया कि जितनी मुद्राएं तुम्हारी जहाज से मिली हैं इतनी और मंगवाओ, तब तो हम तुम्हें छोड़ेंगे, अन्यथा हम तुम्हें पकड़ के जेल में बंद कर देंगे, तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। अब वो कहां से मंगवाए? कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं हो पाया कि और वह 3 लाख मुद्राएं मंगवा सके। फिर सबने विचार किया कि अब क्या किया जाए। बहुत दिनों से ये व्यापारी जेल में बंद है, अब ऐसा किया जाए कि इसको मृत्यु दंड। अब जिस सभा में ये बात हो रही थी वहां पे एक दासी सेविका, जिस सेविका का सेवा कार्य था इसको रोज, जैनी व्यापारी को रोज भोजन देना, रोज भोजन देने जाती और स्थिति देखती व्यापारी की कि क्या चित्त की स्थिति है बेचारी की। बेचारा सूख गया है, परेशान है, और मृत्यु की पता लग जाएगा तो क्या ही दशा होगी। मृत्यु से कौन भय नहीं करता। तो तुरंत जैसे ही उसने सुना तो जाकर के जैनी व्यापारी से कहा, उस व्यापारी से, कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट है। बोले कैसे? बोले तुमने मुद्राएं नहीं मंगाई, अब जितने भी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी हैं, मंत्री जन हैं, उन सब ने निर्णय किया है कि तुम्हें कल मृत्यु दंड हो जाएगा, फांसी दे दी जाएगी। अब जैसे ही उसने ये सुना तो थर थर कांपने लगा। बोले मृत्यु? मृत्यु की बात सुन के भयभीत हो गया। मृत्यु की बात सुनकर भयभीत बस भगवान के जन ही नहीं होते हैं, अन्यथा सबको भय लगा रहता है। भगवान के भक्तों को भय नहीं होता मृत्यु का। मृत्यु का भय संसारी जनों को होता है। राम मरे तो मैं मरा, वरना मरे मेरी बलाए, अविनाशी का बालका मरे ना मारा जाए। जैसे भगवान अविनाशी हैं, ऐसी हम भगवान के जन हैं, हम भी अविनाशी हैं, क्योंकि वे अपने स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। उनके हृदय में ये बात नहीं रहती कि हम मरेंगे, नहीं नहीं, उनके लिए तो मृत्यु उत्सव होती है। देखो वृंदावन में तिरोभाव उत्सव मनाया जाता है, कोई रोना गाना थोड़ी होता है। यहाँ नृत्य करते हुए, हरिनाम लेते हुए और झूमते हुए श्री यमुना किनारे सहचरी भेष प्रदान करवा करके निज परिकर श्री प्रियालाल के उसको निज नित्य निकुंज में प्रविष्ट करा देते हैं। तो यहाँ मृत्यु कोई रोना धोना थोड़ी है, यहाँ मृत्यु महोत्सव है। लेकिन जो संसार में फंसे हैं, जिनका संसार ही सर्वस्व है, जिनके पति पुत्र आदि से ही ममत्व है, उनके लिए तो मृत्यु बड़ी दुखदाई है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, करोड़ों करोड़ों बिच्छू काटे ऐसा कष्ट होता है मृत्यु के समय। मृत्यु के समय इतना भयंकर कष्ट होता है कि एक बिच्छू काटे नहीं, करोड़ों करोड़ों बिच्छू एक साथ काटे, ऐसा मृत्यु का भय होता है। लेकिन भक्तों को ये भय नहीं होता, भक्तों को ये कष्ट नहीं होता। भक्तों के प्राण तो ऐसे छूट जाते हैं जैसे किसी हाथी को माला पहना दी जाए तो कोई परिश्रम लगेगा कि वह माला टूट के गिरने में, उसे पता भी न लगेगा कब गिर गई। इसी प्रकार भक्तों को अनुभव होता है, पता ही नहीं लगता, उनको मृत्यु जनित जो कष्ट है उसका अनुभव ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सामने युगल सरकार विराजमान है, उनकी दिव्य रूप माधुरी का दर्शन करते हुए प्राणों को उनके चरणों में न्यौछावर कर देता है, तो उसे कोई अनुभव ही नहीं होता मृत्यु आदि का। आहा, लेकिन जो संसार के भयावह दृश्य में फंसा हुआ है उसको तो मृत्यु का बड़ा भय। अब जैनी व्यापारी ने सुना कि मेरी मृत्यु, तो बड़ा उसे क्लेश हुआ और फपक फपक के रोने लगा कि अब मैं कैसे बचूंगा, क्या उपाय है, क्या कोई उपाय है ऐसा, कोई मुझे ये उपाय बता सकता है कि मेरी मृत्यु टल जाए। अब जब ये स्थिति उस सेविका ने देखी तो सेविका बोली, हाँ उपाय है एक। चरण पकड़ लिए,
जैनी व्यापारी ने सेविका के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के बोला कि आप आज्ञा करिए, आप जो कहेंगी वो करने के लिए मैं तैयार हूं, बस मेरी मृत्यु ना हो। घबराते हुए उसने प्रार्थना करी कि मुझे बचने का कोई उपाय बता दीजिए, आप, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो उसकी दैन्य अवस्था देख करके सेविका ने उसे प्राण बचाने का आश्वासन देते हुए शांत किया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। हम कह रहे हैं ना, आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप शांत रहो। और कहा कि तुम मेरी इस तरह, जैसे मैंने कंठी माला धारण कर रखी है, तिलक धारण कर रखा है, ऐसे तुम मेरी तरह कंठी माला धारण कर लो और तिलक धारण कर लो। और एक गुप्त रहस्य तो मैं बताती हूं। तुरंत लाई सेविका कंठी माला और सुंदर रज, तिलक लगाया, कंठी पहनाई और माला हाथ में दी और बताया कि हमारे जो स्वामी हैं श्री नरवाहन जी, उनका प्राण है राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम। उनका प्राण है, उनका जीवन है। वे नित्य निरंतर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप करते रहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अगर इस नाम का आश्रय ले लो, इस नाम का जप प्रारंभ कर दो खूब जोर जोर से, तो तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी, निश्चित टल जाएगी। गुरु स्वरूपा हो गई वह सेविका उस जैनी व्यापारी के लिए। माला दी, कंठी पहनाई, तिलक धारण कराया और बोला कि अब जोर जोर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करने लगो। अब जिसकी मृत्यु निकट हो और जिसको पता लग जाए कि ये उपाय है मृत्यु से बचने का, तो वो तो और चीख चीख के राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करे। उसको उपाय पता लग जाए कि इससे मेरी मृत्यु टल जाएगी, तो क्या कहना। अब तो भाई जैनी व्यापारी जैसी सेविका गई, तुरंत प्रारंभ कर दिया, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब खूब जोर जोर से, उत्ताल आवाज से, ऊंची आवाज से वहां जेल में बैठा हुआ जो जैनी व्यापारी था खूब चीख चीख के नाम लेने लगा। अब अर्धरात्रि, शांत वातावरण, थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, फिर जोर जोर से लेने लगता है कि अगर थोड़ी सी भी ढिलाई रखी तो भाई मृत्यु हो जाएगी कल। तो खूब जोर जोर से नाम लेता है। इसलिए महापुरुषों ने आज्ञा करी है कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातन को याद रख। जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। नारायण जी कह रहे हैं, नारायण स्वामी जी, कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातों को हमेशा याद रखो। किस किस को? एक तो मौत को, कि मेरी मृत्यु होगी, पता नहीं कब मृत्यु निकट आ जाए, अभी मैं उठ भी पाऊं या ना उठ पाऊं, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि मैं उठ भी पाऊंगा, कोई प्रमाणित नहीं कर सकता इस बात को। इसलिए हमेशा मौत को याद रखे, मृत्यु को याद रखे। और मृत्यु को जब याद रखेगा तो भगवान की याद करनी नहीं पड़ेगी, स्वतः याद होगी। भगवान को याद रखे अगर अपना कल्याण चाहता है तो। अब उसके हृदय में बार बार बस यही कि नाम अगर मैंने थोड़ा सा भी कमजोरी से लिया तो मृत्यु हो जाएगी मेरी। खूब जोर जोर से चीख चीख के लाल पड़ गया चेहरा जैनी व्यापारी का नाम स्मरण करते हुए, और चीख चीख के कह रहा है, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय जय
जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वल्लभ जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वल्लभ। दासी आई दोबारा, दासी बोली बहुत सुंदर, ऐसे कीर्तन करते रहो, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी अब। और एक बात और याद रखना, राजा आए तो तुम बस ये कह देना कि मैं हरिवंश महाप्रभु जी का शिष्य हूं। ये तुम क्यों मत करो, प्रश्न मत पूछो कोई, अभी जैसा कह रही हूं मृत्यु से बचना है ना, बोले हाँ बस जैसा कह रही हूं वैसा करो। राजा आए, नरवाहन जी आए, तो उनसे बस इतना कह देना कि महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू का मैं शरणागत हूं। और चली गई सेविका कह करके, और खूब जोर जोर से नाम कीर्तन कर रहा है वह जैनी व्यापारी। अब एकदम शांत वातावरण, रात्रि का, नरवाहन जी के महल तक उस जैनी व्यापारी का वे आर्त स्वर पहुंचा, कातर स्वर पहुंचा। नरवाहन जी एकदम आश्चर्यचकित कि मेरे प्राण प्रीतम श्री राधा वल्लभ लाल जी और श्री हरिवंश चंद्र जी का ये अर्धरात्रि में इतने कातर भाव से कौन नाम ले रहा है, क्योंकि प्राण है, नरवाहन जी का प्राण है राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी, ऐसी स्थिति है नरवाहन जी की। जो हरिवंश चंद्र जी का एक बार नाम सुना दे तो उसके लिए अपने तन मन प्राण सब न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं नरवाहन जी। उनके हृदय में एकदम पीड़ा उत्पन्न हुई कि इतने आर्त भाव से, इतने कातर स्वर से हमारे प्रीतम का नाम कौन ले रहा है। तुरंत उठे अपनी शैया से, और शैया से उठकर उस शब्द को सुनकर, जिससे वह आ रहा था शब्द, जिस मार्ग से, उस मार्ग की तरफ जाने लगे। नरवाहन जी उस शब्द को सुनते हुए बोले ये तो कारागृह से सुनाई दे रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई कारागृह में। तो एकदम घबरा गए नरवाहन जी कि लगता है कोई अपराध हो गया, लगता है बहुत बड़ा अपराध हो गया। हृदय एकदम व्यथित है श्री नरवाहन जी का, उस नाम को सुन रहे हैं और कारागृह की तरफ बढ़े। कारागृह में जैसे ही पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक व्यापारी है जिसके सारे शरीर में बेड़ियां पड़ी हुई हैं और बहुत जोर जोर से करुण स्वर से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश इस नाम का उच्चारण कर रहा है। यह देखते ही वह उस व्यापारी के चरणों में गिर गए। आह, कैसा नाम से प्रेम, कैसी समर्पण वृत्ति महाप्रभु जी के चरणों में, कि नाम निकल रहा है मुख से, क्यों जेल में बंद है, क्या अपराध किया, क्या इससे गलती हो गई, इस बात की कोई जांच पड़ताल नहीं। केवल इतना सुना कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम मुख से निकल रहा है, इस व्यापारी के चरणों में गिर पड़े श्री नरवाहन जी। व्यापारी से ये जानकर कि वो महाप्रभु जी के कृपा पात्र हैं, एकदम घबरा गए नरवाहन और कान पकड़ के बोले चरणों में गिर के, नरवाहन जी कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे तो ज्ञात भी नहीं था कि आप हमारे ही गुरुदेव के निज जन हो, मेरे ही गुरु भाई हो। मैं भी महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी का सेवक हूँ, दास हूँ, आप उनके निज जन हो। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे बार बार, मैं बड़ा लज्जित हूँ अपने इस किए पर, मैं बार बार आपसे कृपा याचना करता हूँ, मुझे अपनी कृपा का भाजन बनाइए, मेरे को क्षमा करिए। आप बिल्कुल तुरंत आदेश किया इनकी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खोलो, और बार बार उनके चरणों में झुक झुक कर बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ ये बात गुरुदेव को ना पता लग जाए। ये होता है समर्पण। जिससे को प्रेम होता है ना गुरुदेव से, जिसको प्रेम होता है ना उनकी मुस्कान से, तो उसके मुख से कभी ऐसा नहीं निकलता हाँ हाँ जाओ कह देना, हाँ हाँ हम नहीं डरते किसी से, नहीं। अगर उसको ये आभास भी हो जाए कि मेरी किसी प्रतिक्रिया या क्रिया का अगर गुरुदेव को पता लगा तो मेरे लिए हानि हो जाएगी, मेरे गुरुदेव अगर नाराज हो गए तो फिर मेरे जीवन में बचा क्या, और क्या है उनके सिवा। श्री राधा जानू नहीं, नहीं जानू घनश्याम। श्री युगल सरकार को हम क्या जानते थे, उनसे संबंध तो श्री गुरुदेव ने ही कराया ना। अगर वो रूठ गए तो मेरे को कहाँ ठौर है, मेरा कोई और कहाँ है।
कोई अपराध नहीं है नरवाहन जी का, कोई गलती नहीं करी है नरवाहन जी ने। उनकी सेवक के द्वारा ये सब क्रिया प्रतिक्रियाएं हुई हैं जो उनके निज जन है नरवाहन के, और वो भी उसकी गलती है, उसने कर क्यों नहीं दिया। लेकिन फिर भी ये प्रीति है, ये सही गलत नहीं देखती है, ये बस देखती है कि मैं झुका कि नहीं झुका, मैं समर्पित हुआ कि नहीं हुआ, मेरे हृदय में दैन्यता वैसी की वैसी है कि नहीं है। नरवाहन जी सामने हैं और कोई जांच पड़ताल किए बिना बस चरणों में लेट गए उस व्यापारी के, और बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे गुरुदेव को इस विषय में कुछ पता ना लगे कि ऐसी कोई घटना घटी है, मैंने आपको जेल में बंद किया। मैं तो बार बार अपने आप को धिक्कार रहा हूं कि आप मेरे गुरुदेव के निज जन और ये जेल में बंद कर दिया। मैं ही दोषी हूं, सेवक का दोष स्वामी का दोष होता है, मैं ही दोषी हूं, मेरे से बहुत बड़ा दोष बन गया, आप क्षमा करें। आप मेरे गुरु भाई हैं, आप परम उदार हैं, जैसे हमारे गुरुदेव उदार हैं ऐसे आप उदार हैं। धुनि सुनी उठी नरवाहन आयो, गुरु भाई लकी पद लपटायो। बार बार चरणों में लिपट रहे हैं और महादीन हुए वचन सुनाए, बार बार अपराध क्षमाए, बार बार अपराध की क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर दीजिए। जैनी जान लूटी हम लीनो, हमने सोचा था आप कोई साधारण व्यापारी हैं, ये समझ के ये सेवकों ने लूट लिया आपको। यह गुरु भेद न किन्हू चिन्हो। आपसे प्रार्थना है गुरुदेव के समक्ष ये बात न जाए। गुरु को नाम लेत में जानी, दासी ने तब रीति भकानी, मेटो चूक जो मोते भई, कछु इच्छा प्रभु यों ही ठई। प्रभु की ऐसी इच्छा थी, मेरे से जो चूक हो गई उसको आप भूल जाओ, आप अपने हृदय से निकाल दो और मैं आपसे बार बार क्षमा मांगता हूं। तुरंत आदेश किया, भोर हुआ, प्रातः काल हुआ, तुरंत जैनी व्यापारी को सम्मान लाया गया और उपटन लगाकर स्नान कराया। जैनी व्यापारी को भोर होत स्नान कराए, उज्जवल पट भूषण पहराए, नए नए वस्त्र आभूषण उस जैनी व्यापारी को पहनाए गए, और जितना द्रव्य था, जितना द्रव्य वह 3 लाख मोहरों का था, वह सब का सब द्रव्य तैसे का तैसा वापस कर दिया उस जैनी व्यापारी को। रति न मन में लालच कियो, रत्ती भर भी लालच नरवाहन जी के हृदय में नहीं है। क्यों नहीं है? महत्व बुद्धि पूरी बदल गई। अब जीवन धन नहीं रह गया, अब जीवन मान नहीं रह गया, अब जीवन यश नहीं रह गया, अब जीवन केवल गुरुदेव बन गए। अब उन्हें यह चिंता नहीं है कि मेरा अपयश होगा, अब उन्हें यह चिंता नहीं है कि मेरे पास धन नहीं रहेगा, अब उन्हें यह चिंता नहीं है कि मेरा अपमान होगा, उन्हें केवल ये चिंता है कि मेरे गुरुदेव मुझसे प्रसन्न है कि नहीं। किसी बात की कोई आकांक्षा नहीं है, किसी बात की कोई चाह नहीं है, केवल हृदय में बार बार ये हूक उठती है कि मेरे गुरुदेव बस मेरे बने रहें, मेरे गुरुदेव के बीच में कोई ना आवे, मेरे और मेरे गुरुदेव के बीच में। ये बात हृदय में बनी हुई है। उसको खूब अच्छे से स्नान कराया, वस्त्राभूषण पहनाए, सारा द्रव्य उसे वापस कर दिया, और ये विश्वास पूर्वक उनसे पूछा कि आप कहोगे तो नहीं। तो जैनी व्यापारी मुस्कुरा रहे हैं। श्री गुरु को विश्वास सुहायो, सेवा करी चरणन सिरनायो, करी दंडवत विदा जब कीने, पहुंचावन सेवक बहुदीने। बहुत सारे सेवक लगाए कि जहां ये जाना चाहते हैं वहां इन्हें सकुशल पहुंचाओ और हमें फिर सूचित करो कि पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया। दंडवत प्रणाम किया, विदाई दी, उच्छिष्ट दिया श्री युगल सरकार का, विदा किया श्री नरवाहन जी ने उस जैनी व्यापारी को। अब जैनी व्यापारी जैसे ही जाने लगा तो आप सोचो, एक दिन पहले जिसकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई है और ऐसा कष्ट जिसको प्राप्त होने वाला था कि अब जाने कहां किस जन्म में किस योनि में वह जाता, और वो एक नाम के प्रभाव से इतने अच्छे सत्कार के साथ अपनी क्रिया के लिए जा रहा है वापस अपने घर, तो उसकी चित्त की स्थिति कितनी आह्लादित होगी, आनंदित होगी। उसके हृदय में बात आई कि मैंने तो ये छल किया, छल से नाम लिया श्री महाप्रभु जी का, श्री हरिवंश चंद्र जी का नाम छल से लिया। जब मैंने छल से नाम लिया तब ऐसा फल हुआ कि मैं मृत्यु से छूट गया। तो अगर मैं पूर्ण रूपेण समर्पित होकर उनके चरणों का आश्रय कपट रहित होकर के लूंगा, छल रहित होकर के लूंगा, तो मैं तो अपने जीवन से मुक्त हो जाऊंगा, मेरे को प्रियालाल मिल जाएंगे। उस जैनी व्यापारी के हृदय में आया, जिनको छल सो नाम उचार्यो, ताने तन धन प्राण उबार्यो। उस छल भरे नाम ने,
छल से युक्त होकर मैंने नाम लिया तो मेरे तन को, मेरे धन को, मेरे प्राणों को उस नाम ने बचा लिया। अगर मैं ईमानदारी से नाम लूं तो मेरा क्या सौभाग्योदय हो जाएगा। अब तो उनको दर्शन करो, सर्वसून के आगे धरो। जिनका नाम मैंने लिया, जिस नाम के प्रभाव से मैं बच गया, अब मैं उनके पास जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा और अपना सारा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। जैसी निष्ठा श्री नरवाहन जी के हृदय में, नरवाहन जी की निष्ठा का प्रभाव कि सामने वाले के हृदय में भी वैसी निष्ठा का जागरण हो गया। ये प्रभाव होता है समर्पित चित्त का। आप प्रभु के चरणों में लगे हुए हैं ईमानदारी से, तो जो आपका दर्शन कर लेगा, जो आपके चरणों में आकर एक बार बैठ जाएगा, जो आपके समक्ष आकर बैठ जाएगा, उसके हृदय में भी प्रियालाल के प्रति प्रेम ईमानदारी से जागृत हो जाएगा। हम ईमानदार नहीं हैं, इसलिए हमारा भी किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम जिस दिन ईमानदार हो जाएंगे तो उपासक के, ऐसे उपासक के शरीर से स्पर्श की हुई वायु भी जगत का कल्याण कर देती है, जो प्रभु के समर्पित होता है। नरवाहन जी की निष्ठा, उस निष्ठा का प्रभाव कि उस जैनी व्यापारी के हृदय में भी निष्ठा जागृत हो गई। उसने कहा कि अब मैं पूर्ण समर्पण कर दूंगा श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में। झूठा नाम लेने पर मेरे प्राण बच गए, उनका निश्चल हृदय से अगर मैं नाम लूं, उनकी शरण में चला जाऊं तो क्या दुर्लभ रह जाएगा। यह सोचकर उसने आकर के श्रीहित महाप्रभु जी के दर्शन किए और दर्शन करके जो जो उसके साथ घटना घटी थे वे सारी की सारी बता दी। क्योंकि जैनी व्यापारी जानता था कि नरवाहन जी की इसमें कोई गलती नहीं है। उसने, अब आप कहेंगे कि नरवाहन जी ने मना कर दिया था, फिर भी क्यों बता दिया? क्योंकि नरवाहन जी के हृदय में भय है कि मुझसे अपराध हो गया, लेकिन कोई अपराध थोड़ी है। इसलिए सारा वृत्तांत श्री महाप्रभु जी के चरणों में निवेदित किया कि मैं एक व्यापारी हूं, आ रहा था, और पूरा वृत्तांत जो जो हुआ। लेकिन आपके ये समर्पण से युक्त जो ये आपके निज जन हैं, शिष्य हैं श्री नरवाहन जी, उनका समर्पण बड़ा अलौकिक है आपके प्रति महाप्रभु जी। महाप्रभु जी ने कहा कैसे? बोले केवल मैंने छल से उनकी सेविका के द्वारा कहने पर नाम लिया, तो उस नाम के प्रभाव से उन्होंने मेरा प्राणदंड देना मना करवा दिया। मेरे प्राण छूटने से बच गए, मेरा तन बच गया, मेरा मन बच गया, मेरा धन बच गया, मेरे प्राण बच गए। आपका झूठा नाम लेने से, मतलब छल से नाम लेने से। मैंने कोई प्रेम से युक्त होकर आपका नाम थोड़ी लिया था, लेकिन फिर भी नरवाहन जी का समर्पण मानना पड़ेगा कि आपका नाम लेने से उन्होंने ये जांच नहीं करी कि कौन है, कहाँ का है, क्या गलती हुई। उन्होंने बस सीधा का सीधा फरमान जारी कर दिया और मुझे ऐसे राजोचित सत्कार के साथ मुझे विदा किया। जैसे ही सुना श्री महाप्रभु जी ने कि नाम के प्रति ऐसा प्रेम, बस द्रवित हो गए। यही लाभ है। गुरुजन समर्पण को देखकर शिष्य के चित्त से द्रवित हो जाएं, बस उसके लिए अब कुछ दुर्लभ नहीं है। सब कुछ मिल गया उसे, अब कुछ भी दुर्लभ नहीं रहा, चाहे इस लोक का चाहे परलोक का। अब कोई वैभव उसके लिए दुर्लभ नहीं रहा। महाप्रभु जी ने जब ये बात सुनी जैनी व्यापारी के मुख से कि ऐसा समर्पण नरवाहन का, ऐसे नाम के प्रति प्रीति नरवाहन की, महाप्रभु जी गदगद हो गए, द्रवित हो गए। हिताचार्य चरणों में जैनी व्यापारी ने हार्दिक श्रद्धा प्रकट करी और प्रार्थना करी कि सारा धन वैभव मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं, आप मुझे दीक्षा प्रदान करिए। महाप्रभु जी ने उसकी दैन्य अवस्था को देख करके उसको मंत्र दीक्षा दी। गुरु ने कही धन तुम ही राखो, हरि हरिजन भज के रस चाखो। जितना धन तुमने दिया है ये तुम ही रखो, हमें आवश्यकता नहीं है। बस हरि का और हरि के जनों का भजन करो और इस दिव्य रस को चखो कि कैसा ये दिव्य महाप्रेम रस है, कैसा नाम का रस है, इस रस को चखो। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, हित धर्म रस रीति से परिचित कराया और उसके द्वारा समर्पित की गई उसकी विपुल संपत्ति का स्पर्श भी ना करके, स्पर्श भी नहीं किया, यह कहते हुए उसे लौटा दिया कि वह इस सारी संपत्ति को साधु वैष्णव की सेवा में लगा दे और परम सुख का अनुभव करे।
व्यापारी इसको गुरु आज्ञा समझ करके शिरोधार्य करके अपने घर के लिए लौट गया। ऐसे जैनी व्यापारी पर कृपा हुई। इतने में श्री नरवाहन जी के हृदय में बार बार क्लेश हो रहा है। रोज तो आते ही हैं महाप्रभु जी के चरणों में, लेकिन ऐसा भय है कि कहीं गुरुदेव को बता तो नहीं दिया कहीं। तो डरते हुए श्री महाप्रभु जी के समक्ष आए और आकर चरणों में लेट गए। चरणों में लेट करके जैसे श्री महाप्रभु जी ने नरवाहन जी की तरफ दृष्टि करके देखा तो मुस्कुरा गए और मुस्कुराकर नरवाहन से बोले, आओ आओ नरवाहन, आओ आओ। थोड़ी शीतलता पड़ी कि तो एकदम विनम्र भाव से नरवाहन जी आए। हमें पता लगा कोई व्यापारी तुम्हारे यहां आया था। तो नरवाहन जी की चित्त की स्थिति एकदम और हृदय में धुकर पुकर होने लगी। नरवाहन जी बोले कि आप तो पता लग गया गुरुदेव को, अब डांट पड़ेगी। डांट से भय नहीं है, वियोग से भय है उनके, कहीं मेरा त्याग ना कर दें मेरे अपराध को जान करके वह। लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ी हृदय में शीतलता हुई। ये गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं। नरवाहन जी से बोले महाप्रभु जी, पता लगा नरवाहन, तुमने आज हमारे हृदय को जीत लिया। तुम्हारी गुरु निष्ठा पर हम आज रीझ गए। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। जिस पर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, जिससे गुरुदेव राजी हो जाए, बस अब उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। जितने भी भय हैं उसके सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं, सारे भय नष्ट हो जाते हैं जो गुरुदेव को प्रसन्न कर लेता है। रहे अपन पो खोए द्रवे तब हरि गुरुदेवा, अन मांग्यो सब मिले भेद गुण जाने भेवा। जब पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है उपासक अपने गुरुदेव के श्री चरणों में, अपने अपनपन खो देता है, अपने अहंकार को, अपने अस्तित्व को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रहता है। सारा जितना भी रहस्य है, ये प्रेम रहस्य, उसके हृदय में जागृत हो जाता है। और जैसे ही नरवाहन जी से श्री महाप्रभु जी ने कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, देख 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 नरवाहन, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदनी, बिलसऊ भुजग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु जेली, नव निकुंज श्याम केली जगत वंदनी। देख 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 नरवाहन, देख राधा वल्लभ लाल की दिव्य लीला, कैसे प्रभु के दिव्य लोचन हैं, कैसे दिव्य श्री राधा वल्लभ लाल रास की दिव्य लीला रच रहे हैं। उस स्वरूप की उस शोभा को तू निहार 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 निहाल कर दिया श्री महाप्रभु जी ने नरवाहन जी के समर्पण पर रीझ कर। कहा कहो नहीं कही सकत नरवाहन को भाग, श्रीमुख जाको नाम धर्यो निज बाणी अनुराग। श्री महाप्रभु जी ने उसी समय दो पद, एक रास का पद, एक विलास का पद, रास विलास की पूरी संपत्ति नरवाहन जी को प्रदान कर दी और दो पद नरवाहन जी के छाप के। पहला पद 11वां और 12वां पद। 11वां पद मंजुल कल कुंज देश, प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है नरवाहन जी, अस्तित्व समर्पित हो गया, अहंकार गल गया, कहीं बिल्कुल भी एक कंक्रीट नहीं रह गई, एकदम लुजलुजा हृदय हो गया प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में। तो कुछ भी दुर्लभ नहीं। महाप्रभु जी दर्शन करा रहे हैं। मंजुल कल कुंज देश, राधा हरि विशद वेश, राका नभ कुमुद बंधु शरद जामिनी, सावल दुति कनक अंग बिहरत मिली एक संग, नीरद मनु नील मध्य लसत दामिनी, अरुण पीत नव दुकूल अनुपम अनुराग मूल, सौरभ युत शीत अनिल मंद गामिनी, किस लय दल रचित सैन बोलत पिय चाटु बैन, मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी, मोहन मन मथत मार परसत कुछ नी विहार, बेपथ युत नेति नेति बदत भामिनी, नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविध भर भरत झेली, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। ये विलास का पद और अगला रास का पद। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।